आज का टॉपिक है लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म. सो लेट्स सी व्हाट आर द लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीन्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ द लिपिड को सेंटर में लिपिड्स होती हैं और साइड्स पे आपकी प्रोटीन्स होती हैं. इसका मकसद क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या है, वो हम सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो है ना, लिपोप्रोटीन्स के आपको तो ये बात पता है कि लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होंगे, तो वाटर में तो इनसोल्यूबल होते हैं. अब हमने क्या करना है कि लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उनको प्रोटीन्स के साथ कंबाइन कर देना है. तो जब लिपिड जो नॉन पोलर लिपिड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक, जब उनके इर्द गिर्द प्रोटीन्स आ जाती हैं तो लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन लिपोप्रोटीन बनाता है. सिंपल सी बात है. अब जो प्रोटीन्स होती हैं स्पेसिफिक इस काम में इस्तेमाल होती हैं उनको हम एपोलिपोप्रोटीन्स कहते हैं. एपोलिपोप्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर लिपोप्रोटीन्स बनाती हैं. ठीक हो गया. अब एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि बीच में हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, और साइड पे प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है. प्रोटीन इस तरह से होती है क्योंकि प्रोटीन एक एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल होता है. एम्फीफेटिक मीन जो है इसकी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है. तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो वो लिपिड के साथ इंटरेक्ट करेगा अंदर वाली साइड पे, और जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है वो बाहर वाली साइड पे क्या होगा, प्रोजेक्ट कर रहा होगा. और हाइड्रोफिलिक ग्रुप बाहर वाली साइड पे प्रोजेक्ट कर रहा होगा और जो ताकि जिसकी वजह से वो वाटर में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा. तो सिंपल सी वाली बात हो गई. अब इनकी क्लासिफिकेशन हमने करनी है. लिपोप्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर करते हैं हम? साइज़ की बुनियाद पर करते हैं हम, लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन की बुनियाद पर करते हैं हम, डेंसिटी की बुनियाद पर करते हैं, और इनकी साइट ऑफ ओरिजिन यानी कहाँ से ये आए हैं, ये इंटेस्टाइन से हैं, ये लिवर से आए हैं, कहाँ से हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो काइलोमाइक्रोन्स होती हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी. आज की मेटाबॉलिज्म भी हमने काइलोमाइक्रोन्स की पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले आपको जनरल क्लासिफिकेशन सबकी बता देती हूँ. माइक्रोन्स और ये जो लिपिड की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, VLDL, IDL वगैरह, इन सब में लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन में डिफरेंस होता है. इसकी वजह से हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं. और भी बहुत से डिफरेंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले लिपोप्रोटीन्स अगर हम देखें काइलोमाइक्रोन के अंदर, तो इसकी जो स्पेसिफिक एपोलिपोप्रोटीन्स होती हैं जो कि काइलोमाइक्रोन्स बनाती हैं वो होती हैं एपोलिपोप्रोटीन A, B48, C और E. बुक में जो है एक स्पेसिफिक B48 का जिक्र किया गया है, अभी बताऊंगी ये 48 क्यों कहा गया है. VLDL में एपोलिपोप्रोटीन B100 होती है, C और E होती है, और आइडियल में इंटरमीडिएट में एपोलिपोप्रोटीन B100 और E होती है. ज़्यादातर मतलब इनमें से कोई ना कोई एक होगी. एपोलिपोप्रोटीन B100, C या E में से ज़्यादातर या तीनों होंगी या फिर इनमें से कोई एक जो है प्रेजेंट होगी. ठीक है. अब इनका साइट ऑफ ओरिजिन पढ़ते हैं. साइट ऑफ ओरिजिन में या तो वो इंटेस्टाइन से आए हैं, अगर लिपोप्रोटीन्स इंटेस्टाइन से आई हैं तो उन्हें काइलोमाइक्रोन का नाम नहीं है. अगर लिवर में सिंथेसाइज हुए हैं तो वो 3 तरह की हो सकती हैं, और अगर लिवर इंटेस्टाइन दोनों से आ सकते हैं तो HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होंगी. अब ये मैंने गुड कोलेस्ट्रॉल इसे लिखा है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL है. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है. हम वीडियो में मेटाबॉलिज्म में जब आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाई डेंसिटी को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है और काइलोमाइक्रोन्स और बाकी वाली को वो क्यों कहा जाता है, बैड. दरअसल इनका मकसद लिपोप्रोटीन्स का लिपिड्स को ट्रांसफर करवाना होता है. HDL क्या करती हैं, HDL क्योंकि लिवर में प्रोड्यूस होती हैं तो वो लिवर से लेकर जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स हमारी बॉडी में जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो भी वट कोई भी तरह का लिपिड है, तो उसको लेकर लिवर से लेकर ये कहाँ चली जाएगी, हमारे पास चली जाएगी इन पेरिफेरल टिश्यूज़ में, पेरिफेरल टिश्यू से लिवर में लेके जाएगी. ये पेरिफेरल टिश्यू से लिवर में लेके चली जाएगी. पेरिफेरल टिश्यू से, क्योंकि अगर वहाँ पे जो प्रेजेंट है लिपिड्स, तो वहाँ पे उनको दोबारा से उनकी लिवर में उनको ले जाएगी, जिसकी वजह से जो है उनका लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा, तो लिपिड का लेवल. तो इसलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको मैंने ओवरव्यू दिया है. उसके बाद पेरिफेरी ऑफ द लिपोप्रोटीन में प्रेजेंट होती हैं. देखें, लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया कि सेंटर में होते हैं नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक लिपिड्स, और साइड पर प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स, और कुछ एम्फीफेटिक लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं साइड्स पे. ये मैंने अभी बताया कि साइड्स पे कुछ वो भी प्रेजेंट होते हैं, एम्फीफेटिक लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. उनमें फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, जो इनके हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों ग्रुप होते हैं जिनके अंदर. तो ऐसे लिपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. इसी बात रह गई लिपोप्रोटीन की क्लासिफिकेशन की, वो ये है कि ये साइज़ की बात है कि काइलोमाइक्रोन का साइज़ जो है ना, HDL में अगर फर्दर हम आगे पढ़ते रहें, प्रोसीड करते रहें, तो HDL का साइज़ जो है काइलोमाइक्रोन की निस्बत छोटा होता है. लेकिन ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की कंसनट्रेशन, लिपिड की कंसनट्रेशन अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो प्रेजेंट होती है काइलोमाइक्रोन्स में. ट्राइसाइल ग्लिसरॉल HDL में सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती है. ठीक है ना. अगर लिपिड और प्रोटीन की कंसनट्रेशन के कंपोजिशन में डिफरेंट आ रहा है तो काइलोमाइक्रोन्स में जो लिपिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और HDL के अंदर प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन इस लिहाज से भी हम कर सकते हैं. तो ये बात हो गई. सबसे पहले मैंने बताया कि लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं. कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कुछ इंटेस्टाइन, उनकी साइट ऑफ ऑरिजिन में डिफरेंट होता है, कुछ इंटेस्टाइन से सिक्रेट होते हैं, कुछ लिवर वगैरह, और कुछ में प्रोटीन और टैंक और कुछ का साइज़ भी डिफरेंट होता है. डेंसिटी डेंसर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हाई डेंसिटी के लिपोप्रोटीन्स होते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन सबसे हाई डेंसिटी के लिपोप्रोटीन्स होती हैं. अब हम अगर थोड़ा सा ये सारा ओवरव्यू हो गया, लिपोप्रोटीन का ओवरव्यू हो गया.
अब बुक में डिस्कस करते हैं। बुक में जो है यही बातें दी हुई हैं। लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं उनके अंदर न्यूट्रल लिपिड कोर होता है, वो जिनके न्यूट्रल लिपिड कोर होता है, लिपिड में ट्राइसैलिग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स आ जाती हैं, उनके इर्द गिर्द जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनमें एपोलिपोप्रोटीन्स उनको कहा जाता है, और साथ फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल भी आ जाते हैं, क्योंकि एम्फीफैटिक लिपिड्स हैं ये दोनों, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह। उसके बाद एम्फीफैटिक कंपाउंड इस तरह से होते हैं कि पोलर पोर्शन जो है वो बाहर से वाली साइड पर होते हैं, और जो मतलब लिपिड के साथ जो है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन बना रहा होता है बॉन्डिंग। उसके बाद ट्राइसैलिग्लिसरॉल जो है, एक और बात इंपॉर्टेंट, ट्राइसैलिग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल का ये होता है कि जो लिपिड का ओरिजिन है ना, इस हिसाब से हम डिफरेंट कर, अगर मैंने कहा कि काइलोमाइक्रोन्स इंटेस्टाइन में ओरिजिनेट होती हैं तो क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं काइलोमाइक्रोन्स के अंदर, वो हमारे पास डाइट से हम ले रहे होते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी में लिपिड दो जरिए से आ सकते हैं, या तो डाइट से आते हैं या बॉडी में खुद बन रहे होते हैं। एंडोजीनियस सोर्स होता है, एक्सोजीनियस सोर्स होती है। अगर एक्सोजीनियस सोर्स से लिपिड्स आ रहे हैं इंटेस्टाइन्स में, तो उनको भी तो ट्रांसपोर्ट करवाना है ना, ब्लड में इंटेस्टाइन से लेके जाना है, तो वहाँ पर जो लिपोप्रोटीन्स बन रही होंगी, प्रोटीन्स बन रही होंगी, इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो वो होंगी काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है, उनके अंदर अगर तो हम ये कह सकते हैं कि काइलोमाइक्रोन्स के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्सोजीनियस सोर्स यानी डाइट से आते हैं। ठीक है, और डीनोवो सिंथेसिस का तो पता है, जो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं लिपिड्स एंडोजीनियस सोर्स वाले। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कंटेंट वाली बात हुई है कि प्लाज्मा लिपोप्रोटीन के अंदर अगर हमने कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को फाइंड करना हो, टोटल कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हमारी बॉडी में कितना, तो हम इन तीनों के अंदर जो प्रेजेंट है, यानी लो डेंसिटी के अंदर, हाई डेंसिटी के अंदर और VLDL के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, उसके जरिए निकाल लेते हैं हम। लिखी हुई थे काइलोमाइक्रोन्स वो लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स होती हैं जिनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, इनका साइज सबसे ज़्यादा होता है, उनके अंदर लिपिड ट्राइसैलिग्लिसरॉल, लिपिड्स की भी मतलब है ना, मतलब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ट्राइसैलिग्लिसरॉल होते हैं, ट्राइसैलिग्लिसरॉल की सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है। उसके बाद ये डेंसर जो है सबसे लो डेंसिटी के होते हैं काइलोमाइक्रोन, उसके बाद हाई डेंसिटी के होते हैं HDL। ये क्लासिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ आपको। एपोलिपोप्रोटीन्स के फंक्शंस बताए हैं कि ये ना सिर्फ लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए रिकग्निशन साइट्स मतलब प्रोवाइड करते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स के लिए अभी इनको डिटेल में मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ेंगे किस तरह से कौन कौन सी एपोलिपोप्रोटीन्स होती हैं, वो रिसेप्टर्स को रिकग्नाइज करती हैं, उनसे जाके अटैच हो जाती हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन दी हुई है वही जो मतलब एपोलिपोप्रोटीन C1 हो सकते हैं, C2 हो सकते हैं, C3 हो सकते हैं, B हो सकते हैं, B48, B100, कोई भी लिपोप्रोटीन एपोलिपोप्रोटीन की क्लासिफिकेशन हो सकती है ना, मतलब उनको फॉर एग्जांपल्स इनकी दी हुई हैं। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं काइलोमाइक्रोन मेटाबॉलिज्म। माइक्रोन मेटाबॉलिज्म के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। आपने डाइट से लिपिड्स कंज्यूम किए, डाइट से लिपिड्स कंज्यूम किए, बॉडी में आ गए, बॉडी से वो स्टमक में है, स्टमक में थोड़ी सी लिपिड्स की डाइजेशन होती है, ठीक है, थोड़ी सी होती है, वहाँ पे लिंगुअल लाइपेज वगैरह प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हो गई। मेजर जो लिपिड्स की डाइजेशन होती है वो इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारे मेन डाइजेशन का नहीं है, डाइजेशन का अलग से चैप्टर है, वहाँ से हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। इंटेस्टाइन में लिपिड की डाइजेशन होगी, वहाँ पे पेनक्रियाटिक सिक्रेशन होती है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन होती है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो लिपिड्स की जिसमें पेनक्रियाटिक लाइपेज आएगा, कोलाइपेज आएगा, मेन रोल होता है लिपिड्स की डाइजेशन में, और बाइल साल्ट्स का। बाइल साल्ट क्या करवाते हैं, एमल्सिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स करवाते हैं। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उनको जो बड़े बड़े लिपिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं इतने बड़े बड़े, उनको छोटे छोटे कर देते हैं, मतलब जब वो छोटे छोटे ना सर्व करने के बाद उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, तो ताकि वो वापस मिल के जो बड़ा वाला ना बना दें। अच्छा, बाइल साल्ट जो है इन्होंने एमल्सिफिकेशन करवा के उसके बाद पेनक्रियाटिक लाइपेज इम्पैक्ट करेगा, इनको तोड़ देगा। लिपिड्स के अंदर ट्राइसैलिग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल, ये दो लिपिड्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं इनमें, ठीक है। अब तोड़ के ट्राइसैलिग्लिसरॉल को मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। कोलेस्ट्रॉल को मजीद मतलब कोलेस्ट्रॉल को भी तोड़ दिया गया है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स थे उनको कोलेस्ट्रॉल बना दिया गया है। ये एक मिनट में आपको बुक की डायग्राम दिखा, ये देखें, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो थे उनको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर दिया गया, जो फॉस्फेटाइलकोलिन थे उनके डाइजेशन करवा के ग्लिसरॉल फॉस्फोराइलकोलिन में कन्वर्ट कर दिया गया, साथ फैटी एसिड्स रिलीज हुए, यहाँ पे भी फैटी एसिड्स साथ रिलीज होंगे, सारी सी बात है। एंजाइम्स याद कर लें, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज है या फॉस्फोलाइपेज है, मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न हमारा ये नहीं है, मैं वैसे ओवरव्यू दे रही हूँ थोड़ा सा। ट्राइसैलिग्लिसरॉल को उसने 2 मोनोसैलिग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, अभी लिपिड की डाइजेशन हो गई है। अब यहाँ देखें, डाइजेस्ट हुए लिपिड जब इंटेस्टाइन से गुजर रहे होते हैं तो जो इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं उनको वहाँ पर वो आ जाते हैं, इंटेस्टिनल सेल्स अपटेक कर लेते हैं रिसेप्टर्स की मदद से, वो अंदर आ जाते हैं इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर। देखें वहाँ पर उसके नतीजे में मैंने कहा था ट्राइसैलिग्लिसरॉल को तोड़ने के नतीजे में बना था मोनोसैलिग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल बना था, हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन्स बने थे। तो अब क्या करना है, ये हमारे पास आ गया इंटेस्टिनल सेल के अंदर। इंटेस्टिनल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होती है ऐसी
ऐसे एंजाइम जो उनको वापस जो मिला के, मिसाल के तौर पर मोनोसाइल ग्लिसरॉल बने थे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से, आपके वो एंजाइम क्या करवाएंगे, ये एंजाइम्स के नाम है। अब एंजाइम मिल के उनको दोबारा से टैग में कन्वर्ट कर देंगे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में। अब इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बना था कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से, अब दोबारा ये वाले एंजाइम कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बन गया, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बन गया। अब आपको मैंने बताया कि काइलोमाइक्रोन कैसे बनता है। काइलोमाइक्रोन ऐसे बनता है कि जो लिपिड्स होते हैं इनके इर्द गिर्द आके अटैच हो जाती हैं कुछ एपोलिपोप्रोटीन्स। यहाँ पे काइलोमाइक्रोन्स के लिए स्पेसिफिक एपोलिपोप्रोटीन B48 है। 7 फॉस्फोलिपिड्स, एम्फीफैटिक लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स आके अटैच हो जाएंगे वो और बना देंगे काइलोमाइक्रोन, ताकि हमारे पास ये जो लिपिड्स हैं इनकी ट्रांसपोर्ट हो सके, पेरिफेरल टिश्यूज़ तक ये जा सके, वहाँ पे कंज्यूम होंगे, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होगी एनर्जी के लिए, पता है जैसे कि आपको। अब ये हमारे पास कहाँ जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में। काइलोमाइक्रोन ने ब्लड से मतलब इंटेस्टाइनल सेल से जाने ने लिम्फेटिक सिस्टम में। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें, काइलोमाइक्रोन ने लिम्फेटिक सिस्टम में जाना, लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड में जाती है, ब्लड में जाके वहाँ पर एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज वगैरह, एंड उसके एंडोथेलियल सेल्स में ब्लड कैपिलरीज की, वहाँ पर उसको तोड़ देगा वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में TAG को। देखें लिपोप्रोटीन लाइपेज TAG को तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड चले जाएंगे एडिपोज टिश्यू या और भी टिश्यूज़ में जाके एनर्जी वगैरह देंगे, और ग्लिसरॉल जो है वो लिवर में चला जाएगा, वहाँ पे इसकी फोस्फोरिलेशन होगी, ग्लिसरॉल काइनेज बनेगा और ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह में इस्तेमाल होगा। अभी मैं ये वाली ग्लिसरॉल को भी आपको दिखाती हूँ। अब देखें ग्लिसरॉल यहाँ पर आया लिवर के अंदर। अब ग्लिसरॉल जो है लिवर के अंदर आया, ग्लिसरॉल काइनेज के नेशनल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट हाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट बना से वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जा सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में जा सकता है, ये तो ग्लिसरॉल का फेट हो गया, और फैटी एसिड जाके एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है काइलोमाइक्रोन की मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में वहाँ हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे।